गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और 2-3 दिन बाद मिले, सॉरी फॉर दैट, बट यस आई एम हैप्पी टू मीट यू गाइज अगेन। अभी बिफोर गोइंग फर्दर एंड बिफोर लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द सिलेबस। ठीक है, तो बिफोर गोइंग फर्दर हम लोग एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था इन द प्रीवियस लेक्चर। पेज नंबर 181 पे हमने एक्सरसाइज की थी, दैट वाज एक्सरसाइज 8.1। ओके, उसके बाद देन वी वेंट ऑन टू लर्न trigonometric ratios of the some specific angle. क्यों specific angles? Because those will be helpful in our learning in the next exercises or the chapters. ठीक है, those are very basic angles. वो कौन कौन से थे? That was 0 degree, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree एंड 90 डिग्री। अब इन सब के लिए साइन कॉस टेन के फंक्शंस क्या क्या वैल्यूज आई थी, दैट वी हैड डिफाइंड इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो और क्या क्या इफेक्ट्स हो रही थी किस किस एंगल की वजह से, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45। तो उसमें क्या था कि दो साइड्स वर बिकमिंग इक्वल, ये और ये साइड, दिस वाज हाइपोटेन्यूस व्हिच विल नेवर बी इक्वल टू द साइड। ओके, तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आई थी? साइन 45 वाज that was 1 upon root 2, cos 45 was 1 upon root 2, tan 45 was 1. These 1 means these two sides are equal. तो ये तीन चीजें आ थी हमारे पास, जिसके ऊपर से वी हैड फाउंड cos की वैल्यू, वी हैड फाउंड sec की वैल्यू एंड वी हैड फाउंड cot की वैल्यू। फाइन, इतना समझ आ गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये कैसे आया था? हाउ डिड यू फाइंड आउट द वैल्यू? सेम, हम लोग ने इसको ए लिया था, इसको भी ए लिया था, इसकी वैल्यू निकाली थी, and then we had put opposite side upon hypotenuse for sine, adjacent side upon hypotenuse for cos, and opposite side upon adjacent side equal to for tan function. Fine, basically जैसे मैंने बताया था, and I have been telling very repeatedly from the first lecture itself, it is all application of basics, that is साइन फंक्शंस क्या क्या होता, साइन फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, कॉस की क्या होती है, टेन की, दैट इज ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज जो भी है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही व्हेन यू पुट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर ऑफ ऑल दिस एंगल। फाइन, उसके बाद हमने क्या किया था? वी हैड फाउंड द रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्रीज। तो हमने एक ट्राइंगल लिया था विच हैड इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिनके 60 डिग्रीज एंगल होंगे, उनमें से वी हैड पुट परपेंडिकुलर ऑन द ऑपोजिट साइड, और उसके बाद हमने 60 डिग्री और 30 डिग्री को फाइंड किया था। फाइन, इन दैट के साइन 30 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? √3/2। tan 30 की वैल्यू आई थी 1/√3, cos की वैल्यू साइन से आई थी, sec की वैल्यू cos से आई थी, एंड cot की वैल्यू tan से आई थी। फाइन, एंड फॉर 90 डिग्री एंगल्स क्या हो रहा था? ये साइड, ये जो है हमारा इस साइड जा रहा था, तो ऐसे 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 होके ये इधर 0 डिग्री और 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जा रहा था। फाइन, विच इज गिवन इन द प्रीसीडिंग सॉरी सब्सिक्वेंट फिगर। ओके, और सब्सिक्वेंट ट्राइंगल। अब 0 और 90 डिग्री, 0 डिग्री के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? tan 0 की वैल्यू क्या आई थी? दैट वाज 0। तो cot के लिए वैल्यू क्या होगी? 1/0, दैट वाज अनडिफाइंड, दैट वाज इनफाइनाइट। sec 0 की वैल्यू क्या आई थी? 1/cos 0, दैट इज 1, एंड cosec 0 की क्या आई थी? sin 0, दैट इज अगेन known to us. फाइन, अब सेम चीज, ये एंगल ये वाला ले रहे थे, उसके बदले एंगल अगर ये वाला लेंगे तो क्या होगा?
ये लाइन ऐसे आएगी, ऐसे 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 लाइन आती जाएगी, एंगल विल बी जीरो हियर। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला था, साइन 90 की वैल्यू 1 मिली थी, कॉस 90 की वैल्यू 0 मिली थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो भी समझाया मैंने अभी तक आपको। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। ठीक है, ये चीज अगर आप याद रखोगे, इट विल बी हेल्पफुल टू इन योर 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th standard, and even beyond if you go for engineering branches. If you don't go for engineering branches, for medical branches as well, जहाँ पे भी मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस आएंगे, देयर विल बी एंगल्स और देयर विल बी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो दिस टेबल पर्टिकुलरली इज वेरी 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 ओके। जितना ही इम्पोर्टेंट है, मैं उतने ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको लोड लेने की जरा भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको लाइफ टाइम में कभी याद नहीं रखना पड़ेगा इस चीज को। ओके, चलो, बस हमारे को क्या करना है, सबसे पहले ये एंगल लिख लोगे, 0, 30, 45, 60 एंड 90, इतना लिख लोगे। परफेक्ट। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, टेन, ये लिख लोगे। ये सीक्वेंस में होना पूरा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ कौन सी सीक्वेंस मेंटेन करनी है, वो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और साइन, कॉस और टेन, ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करनी है। ये अभी नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, इसको अभी भूल जाना है, इतने पार्ट, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को भी हैव टू लर्न। ओके, अब ऊपर वाले पार्ट में क्या है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था आपको, यू हैव टू राइट जीरो। ठीक है, जीरो, जीरो, 1, 2, 3 एंड 4, इतना कर सकते हो। फिर से बता देता हूँ, आपको क्या करना है, ये साइन की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ सो दैट इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दोगे। 0 फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फाइन। अब जो लास्ट डिजिट है उससे सबको डिवाइड करो। जीरो बाई फोर क्या होता है, जीरो। 1/4 क्या होता है, कुछ नहीं होता। 2/4 क्या होता है, 1/2। 3/4 कुछ नहीं। 4/4 क्या होता है, 1। अब ये सारे को क्या करना है हमें, वी हैव टू टेक द स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज जीरो। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इज 1/√2। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इज 3 अपॉन सॉरी √3/2 एंड 4/√2, √1 इज 1। यहाँ भी ये वैल्यू मत लेना कि √1 इज प्लस और माइनस 1। ठीक है, बिकॉज एंगल जनरली वी डोंट टेक इट इन माइनस। ठीक है, आप आगे जाओगे तो इट विल बी टेकन एज माइनस, बट यहाँ पे वी आर टेकिंग द वैल्यूज ऑफ साइन ए, सो द मेजरमेंट्स और द लेंथ दैट विल नॉट बी इन माइनस। फाइन। तो अभी ठीक है, तो ये देखो हमारी जो वैल्यूज आई वो यहाँ ये है। इज दिस वैल्यू लाइक दिस, इज दिस वैल्यू सेम, इज दिस वैल्यू सेम, इज दिस वैल्यू सेम, इतना समझ आ गया। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। देख, पहले 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय
4, उसके बाद लेना है स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज आ रही 0/4 0, 1/4 का रूट 1/2, 2/4 1/2, 1/2 का रूट 2 1/√2, 3/4 √3/2, 4/4 1 जिसका स्क्वायर रूट होता है 1। अब सीधी सी बात है, इसको क्या करना है, रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है। साइन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉस फंक्शन। ठीक है, तो एक के जो लास्ट में था वो पहले आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 0। एक साइड में अगर ट्राइंगल में अगर मैं ये एंगल अगर 90 डिग्री कर दूंगा, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, सामने वाला 0 हो। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 कहाँ लिखोगे, ये 1 कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। उसके बाद ये कहाँ आएगा, यहाँ पे। उसके बाद ये कहाँ आएगा, तो यहाँ पे। उसके बाद ये कहाँ आएगा, तो यहाँ पे। उसके बाद कौन सा कलर चूज करूँ, पिंक ले लेते हैं। उसके बाद ये कहाँ आए, सॉरी, ये कहाँ आएगा, तो यहाँ। ठीक है, सिंपली डायरेक्शन आपको चेंज कर देनी है, लास्ट वाला फर्स्ट, फर्स्ट वाला लास्ट। ओके, तो ऐसे करके यू कैन फाइंड आउट दी वैल्यूज। अब इनमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो नीचे वाली वैल्यूज है। साइन का इन्वर्स क्या होता है, अभी हमें ये दो चीज देखनी है। ये और ये चीज देखनी है। ठीक है, तो साइन का इन्वर्स क्या होता है, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, दैट मीन्स कॉसेक की वैल्यू आ गई। 1/2 अपॉन √3/2, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, tan की वैल्यू बता दी मैंने। इसका इन्वर्स क्या होता है, 2, तो यहाँ पे। इसका इन्वर्स क्या होता है, √2, यहाँ आ गया। इसका इन्वर्स क्या होता है, 2/√3, यहाँ आ गया। इसका इन्वर्स क्या होता है, 1/1, दैट इज 1। ओके, अभी ये दोनों कॉलम भूल जानी है। आई विल कैलकुलेट फॉर कॉस। ठीक है, वी विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दीज टू कॉलम्स और दीज टू रोज। ठीक है, इसका इन्वर्स क्या होता है, 1/1 1, √3/, 1/√3/2 क्या होता है, 2/√3, 1/√2 क्या होता है, √2, 1/1/2 क्या होता है, 2, और 0, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। फाइन, तो ये चीज आपको क्या करनी है, यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, नेक्स्ट अभी हम कौन से पे फोकस करेंगे, tan फंक्शन। tan कैसे होता है, सिंपली साइन अपॉन कॉस। तो ये जितनी भी वैल्यू है उसको अपॉन कर देना एक दूसरे, 0/1 0, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 2 कट गया, तो क्या बच गया, 1/√3, वो आंसर आ गया। 1/√2 1/√2 1 हो गया, 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कट गया, √3 बच गया, √3 से 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट, चलो अभी हमारे को क्या करना है, कॉट की वैल्यू चाहिए। कॉट की वैल्यू कैसे आएगी, 1/10 है, 1/10 है, ये होता है 0/1, सॉरी 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/√3 दैट इज √3, 1/1 1, 1/√3 1/√3, एंड अनडिफाइंड कब आया था, 1/0 पे आया था। तो ये इनवर्स होकर क्या हो गया, 0/1 हो गया, तो द आंसर विल कम एज 0। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपको एटलीस्ट 5 टाइम्स ये टेबल लिखना है खुद से, और वो भी बिना देख के। फाइन। चलो अभी थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें कि व्हाट इज रिटर्न आउट ऑफ इट। दिमाग क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टेबल अबव यू कैन ऑब्जर्व दैट द एंगल ए इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, sin A increases from 0 to 1 and cos A decreases from 1 to 0। ठीक है, ये कैसे डिक्रीज होगा? ठीक है, ये मैं आपको एक सर्कल ड्रॉ करके बताऊं। ये क्या है? यूनिट सर्कल। कौन सा सर्कल है? यूनिट सर्कल। ठीक है, यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसकी साइड थोड़ा बड़ा बन जा भाई। ठीक है, यूनिट सर्कल है, इसका मतलब क्या है? इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, इसका जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हर जगह की साइड क्या होगी? 1 होगी। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, या उतना जो भी लगा, बट यूनिट होगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, दिस इज द। ओके, अब इसमें एक्स एक्सिस कौन सी होगी? ये होगी। और वाई एक्सिस कौन सी होगी? ये होगी। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि वाई एक्सिस हम लेते हैं साइन, और एक्स एक्सिस हम लेते हैं कॉस। ठीक है, तो देखो, ये याद कैसे रखना है? ये वाला याद नहीं रखना है। एक्स में क्या आ रहा है? एक्स हम लिखेंगे तो क्या आता है? सी आता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस। ठीक है, इससे आपको याद रख देना है कि कौन सी एक्सिस होती है। ठीक है, अभी याद रखो लॉजिक क्या है, वो आगे आएगा, वो मैं बताऊँ। यहाँ से एक यूनिट जाएंगे, यहाँ से एक यूनिट, इसके वैल्यूज क्या क्या होंगे? 0 एंड 0, है ना। ओरिजिन पे क्या होगा? 0 0 होंगे इनकी वैल्यू। तो यहाँ से जैसे इस साइड जाएंगे तो इनके वैल्यू क्या होंगे? 1 0, क्योंकि ऐसे होता है ना, एक्स कॉमा वाई होता है ना। ठीक है, कार्टेशियन उसमें एक्स कॉमा वाई होता है, और ये क्या होता है? माइनस एक्स कॉमा वाई होता है। और इसके क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं, और ये एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, इसका क्या होगा? 1 0 होगा। इसका क्या होगा? 0 1, बिकॉज एक्स एक्सिस 0 पे है और वाई 1 पहुंच गया, तो 0 1। इसके क्या होंगे? -1 0, बिकॉज एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट जा रहे हो, तो ये होगा -1, ये होगा +1, ये होगा +1, ये होगा -1। अब नीचे क्या आएगा? 0, क्योंकि ये 0 है, ओरिजिन पे ही है हम लोग। एंड वाई कितना आएगा? वाई हैज ट्रेवल्ड -1 डिस्टेंस। तो इनके वैल्यूज ये रहते हैं। ठीक है, अब देखना है कि 1 वैल्यू 0 एंगल पे किसकी है। तो कौन सी वैल्यू है? कॉस। कॉस 0 एंगल है यहाँ पे, और उसकी वैल्यू 1 कहाँ पे है? यहाँ पे। cos 0 इज 1, एंड साइन 0 क्या कितना है? साइन 0 कितना है? मतलब 0 एंगल पे साइन की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ आ गया।
ठीक है, ये वैल्यू आ गई साइन 0 की। तो 1 एंड 0 किसकी वैल्यू है? कॉस की x में और साइन की y में। इसलिए हम लोग ये चीज़ों को, इस एक्सिस को कौन सी एक्सिस बोलते हैं? y एक्सिस इज साइन एक्सिस एंड ये एक्सिस कौन सी होती है? कॉस एक्सिस होती है। ठीक है, आगे जब आएगा यूनिट सर्कल तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे क्या चीज़ होती है, बट अभी सिर्फ इतना आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे कैसी होती है और कितने एंगल पे होती है। ठीक है, ये टेबल आपके लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड यू हैव टू मेमोराइज इट। मेमोराइज क्या, इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझ लोगे तो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एग्जाम सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ दी डायग्राम और यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। अब वो फिगर बनाने के बाद हमें क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द वैल्यूज व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल कौन सा रखना है? बी। ओके, ए बी इज 5, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। ए यहाँ पे भी ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट एंगल जो दिया होगा उस हिसाब से लेना पड़ेगा। राइट, एंड एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री। ए सी बी मीन्स दिस एंगल इज गिवन हाउ मच? 30 डिग्री। अब क्या फाइंड करने को बोला है? डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी। ओके, हमें इसकी लेंथ और इसकी लेंथ फाइंड आउट करना बोले। क्या हम पाइथागोरस लगा सकते हैं अभी? सोचो, यस तो नो? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमारे वी हैव टू फाइंड टू साइड, यू हैव टू फाइंड टू साइड, ये साइड भी फाइंड करनी, ये साइड भी फाइंड करनी। हमारे पास टू साइड्स होती, थर्ड फाइंड करनी होती, वी कुड हैव अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम, बट हियर इट इज नॉट एप्लीकेबल। बट यस, वी हैव गॉट वन मोर क्लू, दैट इज angle. So this angle 30 degree is given and now we know this table also. तो हमें ये पता है कि what you have to find this side and this side. तो ये एंगल से हम लोग ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे। ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? विच फंक्शन सेज दिस? दैट इज साइन। साइन फंक्शन सेज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन, व्हाट इज द एंगल? 30 डिग्री इक्वल, ऑपोजिट साइड कितनी है? 5 है, दिस साइड इज 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? चेक करो, इट वाज 1/2। फाइन, 1/2 इक्वल टू 5 अपॉन AC। AC इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 10। जो भी डिनोमिनेशन दिया है आपको सेंटीमीटर में दिया है तो यू हैव टू राइट सेंटीमीटर, ये कभी भूलना नहीं है। ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? इट इज कम एज हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। अभी आप पाइथागोरस लगा सकते हो। 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। BC इक्वल टू 100 माइनस 25 इक्वल टू 75। 75 को कैसे लिख सकते हैं? 25 इंटू 3 अंडर रूट BC, सॉरी BC स्क्वायर आएगा। BC इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट 25 इंटू 3। तो क्या होगा? 25 का रूट क्या होगा? 5, और 3 का क्या होगा? रूट 3। वैल्यू ऑफ BC इज रूट। अदरवाइज आप ये ऐसे भी कर सकते हो, व्हेन दिस वैल्यू इज अवेलेबल व्हाट यू कैन अप्लाई cos 30 एज वेल, इक्वल cos 30 क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज एडजेसेंट साइड? BC अपॉन व्हाट इज हाइपोटेनियस? दैट इज AC, दैट इज 10 सेंटीमीटर। फाइन,
अभी ये 10 सेंटीमीटर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? चेक करो, √3/2, ठीक है। तो दैट इज √3/2 इक्वल टू BC/10। ये 5 हो गया, BC इक्वल टू 5√3। दिस इज योर आंसर। अब आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है। दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी फॉर्मूला, वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। इसको आराम से करना है। सो वी हैव फाउंड वैल्यू ऑफ AC एस 10, BCS 5√3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो हमें क्या, कौन सा एंगल राइट एंगल होना चाहिए? एक ही आंसर होना चाहिए P। अब यहाँ आप P लिख दो, यहाँ R लिख दो, डजेंट मैटर। या यहाँ R लिख दो, यहाँ P लिख दो, डजेंट मैटर, ठीक है। बट एंगल जो दिया होगा दैट यू हैव टू राइट करेक्टली। ओके, फिगर बना दिया, उसमें नाम लिख दिया, उसमें PQ इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, PR इज 6 सेंटीमीटर। PQ कितना है? 3 सेंटीमीटर, PR इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे को फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। एंगल QPR एंड एंगल PRQ, मतलब ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो और समझ लेते हो, आफ्टर दैट इट शुड क्लियरली स्ट्राइक इन योर माइंड कि अब मुझे करना क्या है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। हाउ विल आई प्रोसीड फॉर दिस एग्जाम? तो इसमें क्या करोगे आप? आपको साइड दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल। तो आपको यू हैव टू यूज द फंक्शन साइन और कॉस। तो साइन आर, ये वाला फाइंड करेंगे, इक्वल टू व्हाट इज ऑपोजिट साइड? पी क्यू on what is hypotenuse? PR. What is PQ? 3/6. What is PR? 6. तो साइन आर। अब मुझे बताओ, इक्वल टू 1/2। मुझे बताओ साइन की वैल्यू, साइन एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी, एंगल आर, एनी एंगल, इनकी वैल्यू 1/2 कब थी? व्हेन एंगल वाज 30 डिग्री। यस और नो? 1/2 कब थी साइन की वैल्यू? साइन की वैल्यू 1/2 कब थी? व्हेन एंगल वाज 30 डिग्री। फाइन। तो ट्राइंगल, सॉरी, तो एंगल पी क्यू आर कितना है आपके पास? सॉरी, पी आर क्यू कितना है? 30 डिग्री। दिस इज 90, दिस इज 30। तो ये इसमें और कोई पाइथागोरस या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाने की जरूरत है? नहीं, यू कैन अप्लाई सम ऑफ एंगल्स एज वेल, ठीक है। 90 प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये कितना है? 60 डिग्री आ जाएगा। फाइन, ये कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल। इफ साइन एंगल a minus b equal to half, cos a plus b equal to half, 0 degree less than a plus b less equal 90 degree and a greater than b, find angle a and b। These type of examples are very important जहाँ पे आपको कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। अब कंडीशंस को कैसे एनालाइज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 0 और 90 के बीच में ही होगी, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा और 90 इंक्लूड होगा। ओके, एंड एंगल ए विल बी ग्रेटर देन एंगल बी। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है,
but when this is minus, then the angle will come as sin of minus थीटा और माइनस सम एंगल, ठीक है, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं आया है। ओके, आगे जाके माइनस एंगल्स विल आल्सो कम, बट अभी तक नहीं आया, तो वी विल नॉट गो वेरी डीप इनटू इट, ठीक है। बट आगे जाके जब माइनस वाला आएगा तो उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अभी क्या है कि आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाते हो तो आप पॉजिटिव एंगल्स लेते हो। जैसे अगर यहाँ से आप ऐसे मूव करते हो तो यू टेक द एंगल्स एज पॉजिटिव, उसके बदले इस साइड मूव करोगे तो यू विल टेक द एंगल्स एज नेगेटिव, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कोई लोड नहीं है। ओके, फाइंड, अब हमारा फोकस आ जाना चाहिए फाइंड ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। तो अभी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द टेबल, कि हमने क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें हमने की। तो मुझे बताओ साइन ऑफ इस एंगल पे, सॉरी, इस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 थी। अभी हमने देखा प्रीवियस एग्जांपल में 30 डिग्री पे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की भी वैल्यू भी तो 1/2 ही है। तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी और 30, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री, ठीक है। इतना समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट देखो, अभी ये जो 30 डिग्री है, ये तो साइन से आ गया हमारे पास, ए माइनस बी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ए प्लस बी एज। तो कॉस ए प्लस कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? देखो, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? एट द एंगल 60 डिग्री, दैट इज, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? कॉस 60 इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो और 60 तो ए प्लस बी विल बी सेम, तो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। ए माइनस बी कितना आ गया था? 30 डिग्री। तो अगर दोनों का सम कर देंगे तो क्या होगा? 2a इक्वल टू 90 डिग्री। ए इक्वल टू हाउ मच? 45 डिग्री। ओके, ये आपका आंसर आ गया। अब सेम इसकी वैल्यू इधर ये इक्वेशन में डालो और ये इक्वेशन में डालो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, दैट इज बी एस कितना आएगा? 15 डिग्री। फाइन, यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत है? ठीक है। So with this, we'll keep our learning up till this topic and this page only. ठीक है। I request all of you to write down this table 5 times at least without seeing. ठीक है। और 5 बार लिख लोगे तो छठी बार मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। फाइन। So with this, I am signing off. Good luck to you. All the best. Be happy and keep learning. ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अभी ठंडी आ रही है, ठंडी बढ़ रही है, सो प्लीज वेयर वुलन क्लोथ्स, ठीक है, सो दैट यू सेव योर टाइम एंड यू सेव योर एफर्ट्स, कि बीमार नहीं हो रहे हो तो यू यू डोंट वेस्ट योर टाइम बेसिकली। ठीक है, चलो, विद दिस साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।